नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के आयनिक सॉलिड चैप्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। लैटिस डिफेक्ट्स या जालक त्रुटियों का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं और आज हम पार्ट 3 में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। ये चार्ट हम पहले के लेक्चर में भी देख चुके हैं किस प्रकार से जालक त्रुटियाँ स्टोइकोमेट्रीय त्रुटि और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में किस तरह से क्लासिफाइड होती है। शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट हम कर चुके हैं। आज हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स में मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स और इनके फर्दर क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, the defects which disturb the stoichiometry of the compounds are called non-stoichiometric defects. These defects are either due to the presence of excess metal ions or deficiency of metal ions. In this effect, the cation and anion ratio is disturbed either because of adding or removing of ions. कि यह जो त्रुटि होती है इसमें घनायन और ऋणायनों का जो अनुपात है उसके जो रासायनिक सूत्र है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उससे भिन्न होता है। ये जो त्रुटि है उसमें या तो घनायन की अधिकता होती है या फिर ऋणायन की अधिकता होती है। तो हम इसकी एक तरह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कह सकते हैं और जो ऋणायन की अधिकता होती है उसको हम नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कह सकते हैं या हम इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो दो तरह के डिफेक्ट्स हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें घनायन की अधिकता होती है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जिसमें ऋणायन की अधिकता होती है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को हम नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो हमने चार्ट में जो वर्ड हमने मेंशन किया है वो है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ही है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो हमारे पास में डिफेक्ट है उसमें है मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड ड्यू टू anionic vacancies and by the presence of extra cations in the interstitial sites। कि मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट है उसमें किसी भी क्रिस्टल में धातु की अधिकता की मात्रा दो प्रकार से हो सकती है। पहली तो यह है कि कोई ऋणायन अपने नियत स्थान से हट जाए और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन के आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस प्रकार कुल धातु घनायन का अनुपात बढ़ जाएगा। ये जो उपयुक्त विधि है उसमें एफ सेंटर्स भी हैं और एफ सेंटर्स वे रिक्तियाँ हैं जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाती हैं। यहाँ पे घनायन अर्थात धातु आयन का जो अनुपात है ऋणायन अर्थात अधातु की तुलना में अधिक हो जाता है और इस क्रिस्टल में धातु की जो अधिक मात्रा है वो दो प्रकार से संभव है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। पहला है मेटल का जो एक्सेस होना है वो दो तरीके से हो सकता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट्स। ये हमने देखा था चार्ट में कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो फर्दर क्लासिफाइड है हमारे पास में दो क्लासिफिकेशन में, कि अनायनिक वैकेंसीज की वजह से और इंटरस्टिशियल कैटायंस की वजह से। तो आइए हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। दिस अकर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनायंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लैटिस क्रिस्टल साइट्स, original lattice sites in crystals. Therefore, instead of anions, electrons occupy their positions. Anions की जगह जो electrons हैं वो उनकी positions occupy कर लेते हैं और जो anionic vacancies हैं they are found in alkali halides such as NaCl and KCl. In this defect, the negative ion is missing from the lattice site, leaving behind a hole which is then occupied by the electron to maintain electric balance.
एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन अनायन वैकेंसीज। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो रिक्तियाँ हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भरी गई हैं, इन्हीं को हम एफ सेंटर्स कहते हैं। कि दोबारा अगर हम इसको समझना चाहें कि कोई भी ऋणायन जब अपने नियत स्थान को छोड़ दे तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, छोड़ दे मतलब परमानेंटली छोड़ दे, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वह ऋणायन अपने एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपने रिक्त स्थान में छोड़कर स्वयं उदासीन परमाणु के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी का जो डायग्राम है, इसमें जो होल है इसमें अनायन निकला है लीविंग बिहाइंड अ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो मेटल की जो अधिकता है उसका जो दूसरा तरीका है कि एक्स्ट्रा कटायन की ही उपस्थिति हो इंटरस्टिशियल साइट पर। हियर ऑन हीटिंग द कंपाउंड इट रिलीजेस एक्स्ट्रा कटायंस। These cations occupy the interstitial sites in crystals and hence same number of electrons go to neighboring interstitial sites. In this defect, on heating the compound, it releases extra cations and these cations occupy the interstitial sites in crystals and the same number of electrons go to the neighboring crystal sites. इस प्रकार की जो त्रुटि होती है इसमें ऋणायन अर्थात अधातु आयन का अनुपात घन आयन की तुलना में अधिक होता है। कि नेगेटिव आयन जो है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो इंटरस्टिशियल कटायन है, जब कोई अतिरिक्त घनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाए तो क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाने के लिए ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में छोड़कर स्वयं परमाणु के रूप में बाहर रह जाए तो क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है। और यहाँ पे चित्र से स्पष्ट है कि एक अतिरिक्त जो कटायन है वो अंतराकाशीय स्थान में आ चुका है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे A+ के फॉर्म में है ये इधर। यहाँ पे A+ के फॉर्म में है इधर, इस स्थान में आ जाता है और जो अनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर इंटरस्टिशियल साइट में छोड़कर खुद बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो कटायन है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बैलेंस हो जाती है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से है कि या तो अनायन निकल जाए बाहर और दूसरा तरीका है कि एक्स्ट्रा कटायन इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीकों से यहाँ पर देखा जा सकता है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो दूसरा प्रकार है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, या दूसरे शब्दों में हम उसे नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कह सकते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, in this the solids have less number of metals relative to described stoichiometric proportion. In this defect, some cations are missing from the lattice site, and for maintaining the electrical neutrality, another remaining cation increases their valency. This defect arises when the metal shows variable valency. इस प्रकार की त्रुटियां जो हैं उनमें ऋणायन अर्थात अधातु आयन का अनुपात घन आयनों की तुलना में अधिक होता है। ये मेटल डेफिशिएंसी है, इट मीन्स नॉन मेटल एक्सेस में है। और किसी भी क्रिस्टल में अधातु की जो अधिक मात्रा है वो किस प्रकार से हो सकती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ड्यू टू कटायन वैकेंसीज एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनायन। जैसे हमने पहले देखा था, जब कटायन एक्सेस में था तो दो तरीके से हो सकता था, या तो अनायन की वैकेंसी हो गई हो या कटायन एक्सेस में हो। इसी का बिल्कुल उलट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है कि अनायन की जो एक्सेस है वो किस प्रकार से हो सकती है, ड्यू टू कटायन वैकेंसीज या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनायन। यहाँ पर ड्यू टू कटायन वैकेंसीज का जब हम देखते हैं, अ पॉजिटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट and extra negative charge balances by acquiring 2 positive charges instead of
1. This type of defect is usually occurs in compounds having variable oxidation states, for example ferrous oxide and nickel oxide. इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वे आयनिक यौगिकों को दर्शाते हैं जिसमें उपस्थित धातु की जो संयोजकता होती है वो वेरिएबल वैलेंसी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की त्रुटि में अधातु आयन की अधिकता होती है, अर्थात धातु आयन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चली जाती है, जिससे एक घनायन रिक्तिका एक कटायन की वैकेंसी बन जाती है। अतः क्रिस्टल को विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए वे अपने धातु आयन को अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा देते हैं और इसीलिए वेरिएबल वैलेंसी वाले जो आयन हैं जैसे फेरस टू फेरिक की जो वेरिएबल वैलेंसी है, निकल में भी वेरिएबल वैलेंसी है। इस तरह की वेरिएबल वैलेंसी वाले जो मेटल्स हैं वो इस प्रकार की डिफेक्ट को शो करते हैं। दूसरा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनायन। Extra anions are present at the interstitial sites and the adjacent ions at another interstitial site maintains electrical neutrality, and this type of defect is found in rare cases. यहाँ पर जब किसी क्रिस्टल की अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेता है तो क्रिस्टल में अधातु की अधिक्यता या अधिक्य त्रुटि आ जाती है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेते हैं। ये हम सिर्फ एक तरह से थ्योरेटिकल डिफेक्ट के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर टाइप ऑफ डिफेक्ट है जो बहुत इजीली प्रैक्टिकली हमें अवेलेबल नहीं है और अभी तक इस प्रकार की त्रुटि वाला कोई भी क्रिस्टल एज सच ज्ञात नहीं है, क्योंकि ऋणायन अपने बड़े आकार के कारण अंतराकाशीय स्थान में फिट नहीं हो पाता है। इसलिए ये हम मोटे तौर पे एक थ्योरेटिकल डिफेक्ट के रूप में हम स्टडी कर रहे हैं। एज सच इट इज़ अ वेरी रेयर केस जो हो कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कटायन का बड़ा साइज होने की वजह से कटायन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्रिस्टल डिफेक्ट्स जो हैं वो सभी प्रकार के क्रिस्टल डिफेक्ट्स, स्टोइकियोमेट्री प्रकार के और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट सभी हमने कवर कर लिए हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट कवर किए थे और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट और उनके फर्दर क्लासिफिकेशन जो हैं उन सभी को हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो अगले लेक्चर में हम एक नए सब टॉपिक के साथ में आयनिक सॉलिड्स के टॉपिक में ही एक नए सब टॉपिक के साथ में फिर से हम मिलेंगे, फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।